तो दोस्तों क्या हाल चाल है, वेलकम दी बैक वेलकम, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू यम एडिट्स एंड फोटोग्राफी की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ये जो आप अपने डिस्प्ले पे फ़ोटो देख रहे हैं इसको कैसे आपको एडिट करना है और किस प्रकार इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। और ये बैकग्राउंड भी मैं बहुत तगड़ा लेके आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप भी ऐसा एडिटिंग कर पाओ और अच्छी एडिटिंग करके आप भी लाइक्स वाइक्स पा सको। तो चलिए सीधा अपन पिक्सआर्ट में इसको ओपन कर लेते हैं, फिर बाकी बातें आगे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोग सबसे पहले अपने को जो अपना पिक्सआर्ट है उसके अंदर है ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया हुआ है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने बहुत मेहनत करके बनाया। इसको थोड़ा बोला एडिट किया है मैंने बैकग्राउंड को। तो ये सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। उसी के साथ अपने को ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है और अपने को एक जो अपना मॉडल का PNG है वो ले लेना है। आप चाहे तो इसी पोज में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं या फिर कोई सा भी पोज जो आपको पसंद हो उसमें खिंचवा लेना। पर मैंने ये अपसाइड वाला इसलिए खिंचवाया क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा, वरना अगर आप ऐसा अपसाइड वाला नहीं खिंचवाओगे तो आपका बैकग्राउंड के साथ नहीं मैच होगा। तो सिंपली इसको ऐसा सेट कर लेता हूँ मैं ईजीली, और आप भी देख लीजिए ऐसा आप सेट कर सकते हैं सेम टू सेम अगर आप चाहे तो ऐसा करने के बाद सिंपली ऊपर से डन कर देना है। और ये बैकग्राउंड से बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है, ऐसा अलग सा नहीं लग रहा है। तो ऐसा करने के बाद सिंपली अपने को वापस से अपने ऐड फोटो के ऑप्शन में जाना है और ऐड फोटो के ऑप्शन में जाने के बाद अपने को ये जो पंछी होते हैं इनका PNG मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली इस प्रकार अपने को ये जो बर्ड्स वाला PNG है ये सेट कर लेना है और ये ब्लैक में होगा और दूर से दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में ही रहने दिया है। तो सिंपली ऐसा डन कर देना है और अभी अपने को वापस से ऐड फोटो में जाना है और ऐड फोटो में जाने के बाद अपने को एक जो अपना ये होता है शेडो का PNG लेके आना है। तो ये शेडो का PNG मैंने पहले से ही बनाया हुआ रखा हुआ है, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, शेडो बनाने के लिए कोई झंझट करनी ना पड़े। तो सिंपली इसको ऐसे नीचे की तरफ से सेट कर लेना है और सिंपली ऊपर से डन कर देना है। और अगर आप चाहे तो वो जो शेडो है उसका ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, पर मैंने कम नहीं किया है, इतना ही रहने दिया है। तो वापस से अपने को ऐड फोटो में जाना, ऐड फोटो में जाने के बाद अपने को ये सन वाला PNG लेके आना है और अभी अपने को जो इसका जो फ्लिप और रोटेट ऑप्शन है उस पर टैप करना है और टैप करने के बाद इसको हल्का सा फ्लिप कर देना है, ताकि ये जो बैकग्राउंड में मैंने ऐसा सूरज का स्लॉट बनाया हुआ है उसके अंदर ये एकदम फिट हो जाए। और आपको इतना कर लेना है। इतना करने के बाद अपने को नीचे वाले ऑप्शन पे जो कि ब्लेंडिंग का ऑप्शन है उस पर जाकर टैप करना है और टैप करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है, ताकि देखिए कितना एकदम मस्त सा लुक आया है अपने फ़ोटो के अंदर। और हल्का हल्का सा अपने जो फेस पे है थोड़ा ग्लो मार रहा है, इसकी वजह से मैंने ये PNG इसमें ऐड किया है फ़ोटो के अंदर। बाकी ऐसा कोई काम तो नहीं था, पर ऐसा मज़ा आ जाएगा इसलिए ऐसा कर दिया है। और सिंपली इतना करने के बाद अपने को ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद वापस से ऐड फोटो के ऑप्शन में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद मैं मेरा लोगो जो कि है ये मैं सिंपली इसको ऐड कर लेता हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो आप भी इस लोगो को लगा सकते हैं, पर ऐसा कोई आपका फ़ोटो में ज़रूरत नहीं होगा। और सिंपली आप मेरे को टैग कर सकते हैं इस लोगो लगाने की जगह। तो मैं सिंपली ऐसा ऊपर से डन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोटो है उसमें सारे PNG VNG लग चुके हैं। तो एकदम कितनी ही तगड़ी फ़ोटो लग रही है। सिंपली इसको अपने को अभी कलर ग्रेड करना है, तो मैं ड्रॉ टूल पे जाता हूँ और ड्रॉ टूल पे जाने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करके मैं इसको अपने डिवाइस में सेव कर लेता हूँ। और सिंपली ये जो फ़ोटो है इसको मैं अभी लाइटरूम में ओपन कर लेता हूँ। लाइटरूम में ओपन करने के बाद अपने को जो एक्सपोजर वाला है उस पर हल्का सा एक्सपोजर में बढ़ा के देखता हूँ। एक्सपोजर मेरे हिसाब से तो इतना सही है, एक्सपोजर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और फोटो में हल्का सा मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ, ताकि एकदम फ़ोटो में ब्लैक सी लुक आ सके, जो कि काफ़ी एकदम अच्छी लगेगी फ़ोटो के अंदर। और अभी मैं जो इसका हाईलाइट्स है वो हाईलाइट थोड़ा नहीं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसको हल्का सा मैं कम कर देता हूँ। और जो हाईलाइट्स है वो मैं थोड़ा माइनस की ओर रखूँगा, ताकि एकदम फ़ोटो में अपने हाईलाइट हो सके, जो कि शेडो वेडो है। और जो हल्की सी शेडोज़ है मैं उनको माइनस की तरफ रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा डार्क फ़ोटो हो जाएगा इसलिए। और जो वाइट्स है वो आप थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा फ़ोटो का एक्सपर्ट थोड़ा अलग है। और ब्लैक्स को मैं कम कर दूँगा, क्योंकि ब्लैक थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो इसका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मैं हल्का सा माइनस की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि अपने को ब्लू टिंट चाहिए। और जो टिंट है उसको मैं थोड़ा प्लस कर दूंगा और इसमें फ़ोटो में हल्की सी वाइब्रेंस को अपने को ऐड कर दें, ताकि एकदम फ़ोटो में एकदम मस्त वाला कलर आ सके। तो अभी जो अपना सेकंड वाला कलर है जो कि अपना फेस का कलर होता है, तो उसका अपने को सिंपली लुमिनेंस बढ़ा देना है। और जो येलो वाला कलर है जो कि मेरे शर्ट का कलर है, तो मैं इस हिसाब से अपने शर्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसा मेरे को अच्छा लग रहा है वैसा कर देता हूँ मैं।
और अभी अपने को जो ग्रीन कलर जो कि पीछे आप पेड़ वेड़ देख रहे हो तो उनका व्यू आप अपने हिसाब से चेंज और मैनेज कर सकते हो। और स्काई का कलर मैंने थोड़ा ऐसा क्या कहते हैं, थोड़ा डार्क ब्लू या फिर पर्पल के शेप में रखा है क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था। तो आप भी ऐसा पर्पल कलर में रख सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और इसका भी मैं थोड़ा व्यू चेंज कर लेता हूँ तो जो कि फ़ोटो में अच्छा वाला इफेक्ट आएगा ब्लू वाला वो इसी से आएगा। फ़ोटो में अभी अपने को सिंपली टेक्सचर थोड़ा सा ऐड कर लेना है। टेक्सचर करने के बाद सिंपली अपने को फ़ोटो की हल्की सी क्लैरिटी बढ़ा लेनी है। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद जो हल्का सा विग्नेट है उसको माइनस की तरफ कर देना ताकि अपने फ़ोटो के चारों कॉर्नर्स में ब्लैक पार्ट आ सके और फोटो में एकदम रियलिस्टिक सी लुक आए। इसके बाद अपने को स्प्लिट टोनिंग ऑप्शन में जाना है और इसको जो है टोनिंग देनी है फ़ोटो को। अगर टोनिंग आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो को बैकग्राउंड से मैच करवाना है ताकि एकदम जो उनका कलर हो वो सही से मैच हो सके। तो सिंपली मैं इसको ऐसा सेट कर लेता हूँ। आप भी चाहे तो सेम ऐसी की सेटिंग कर सकते हैं पर इसका कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं है, पर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि मेरा फ़ोटो का एक्सपर्ट है वो थोड़ा अलग है और आपके इसका अलग होगा। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं। और फोटो में हल्की सी मैं शार्पनेस ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा फ़ोटो एकदम शार्प और क्लियर हो जाए और फोटो में ऐसा एकदम कोई नॉइज़ ना बचे। और सिंपली अभी मैं इसका हल्का सा नॉइज़ रिड्यूशन बढ़ा देता हूँ। और नॉइज़ रिड्यूशन बढ़ाने के बाद अपने को जो सेलेक्टिव टूल है उस पर जाना है। सेलेक्टिव टूल पे जाके अपने को ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। और ये जो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन होगा ये सिंपली आपको लाइटरूम के प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। तो आप वो लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन मेरा डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने को जो ग्रेडियंट है उसका हल्का सा एक्सपोजर कम कर देना है। एक्सपोजर कम करने के बाद ये देखिए कितना मस्त सा लुक आया है अपने फ़ोटो के अंदर। तो यही थी आज की ये फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग जो कि बहुत तगड़ी हो गई है। कलर ग्रेडिंग मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फ़ोटो पहले कैसी थी और अब जो अपन ने कलर ग्रेडिंग करी है उसके बाद अपनी फ़ोटो में कैसी एकदम जान सी आ गई है। और अपना जो बैकग्राउंड है वो फोरग्राउंड के साथ मैच हो गया जो कि एकदम काफ़ी तगड़ा लग रहा है। तो यार भाई लोग बस इतनी थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर से इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में आपकी और मेरे चैनल यम एडिट्स एंड फोटोग्राफी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।